योनि व्यापक चिकित्सा। आयुर्वेद में योनि व्यापक चिकित्सा के 3 भाग होते हैं। एक सामान्य चिकित्सा, दूसरा भाग है विशिष्ट चिकित्सा और तीसरा भाग है शस्त्रकर्म। सामान्य चिकित्सा में पहला सूत्र है योनि व्यापक सामान्य सिद्धांत का पहला भाग है। वो श्लोक में हम बताएंगे, बाद में उसका विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। सर्वा व्यापन्न योनिम तो कर्माभिः वमनादिभिः मृदुभिः पंचभिः नारीं स्निग्धस्विन्नम उपाचरेत्। सर्वतः सुविशुद्धायाः शेषम कर्म विधीयते। तो ये हम सूत्र विस्तार से बताएंगे। सभी प्रकार के योनि व्यापद में पहले स्त्री का स्नेहन करे, स्वेदन करे और उसके बाद मृदु, ये बहुत ज़रूरी है कि मृदु वमन विरेचन आस्थापन बस्ती अनुवासन बस्ती नस्य, ये पंचकर्म मृदु हो और ये सुखपूर्वक और अच्छी तरह से शुद्धि होने के बाद शेष कर्म करे। ये बहुत ध्यान में रखना है कि पहले स्नेहन स्वेदन करके वमन विरेचन ये आदि पंचकर्म है वो मृदु हो। ठीक है, लिखा है मृदुभिः पंचभिः नारीम। और ये होने के बाद सर्वतः सुविशुद्धा, सुवि यानी अच्छी तरह से, शुद्धा अच्छी तरह से शुद्ध होने के बाद शेषम कर्म विधीयते, उसके बाद शेष कर्म करना है। ठीक है। तो सभी प्रकार के योनि व्यापद में स्नेहन स्वेदन ये पूर्व कर्म होने के बाद मृदु पंचकर्म करें और उसके बाद सुखपूर्वक और अच्छी तरह से शुद्धि हो गई है ये एक बार देख ले और उसके बाद शेष कर्म करे। ठीक है। फिर ये जो पंचकर्म करेंगे तो उसमें ये स्नेहन स्वेदन आदि जो पंचकर्म उपक्रम करना है उसमें कौन से औषधि द्रव्य का उपयोग करना है, तो जो दोष है वो दोषों के अनुसार परीक्षण करके औषधि प्रयोग करे। शेषादि कर्म में भी ऐसा ही उपक्रम करे। प्रतिदोषम तो साध्यासु स्नेहादि कर्म इष्यते। अभी शेष कर्म क्या है? शेष कर्म बस्ती अभ्यंग परिषेक प्रलेप पीचू, ये शेष कर्म है। तो क्या हुआ? सर्वतः सुविशुद्धा, सुवि यानी अच्छी तरह से शुद्धि हो जाने के बाद संपूर्ण, सर्वतः सुविशुद्धा शेषम कर्म विधीयते, तब शेष कर्म करना है। वो शेष कर्म क्या है? बस्ती अभ्यंग परिषेक प्रलेप पीचु धारणम। यहाँ बस्ती यानी उत्तर बस्ती, दद्यात उत्तर बस्तिश्च विशेषेण यथोदितान। विशेषतः योनि व्यापद में उत्तर बस्ती जरूरी है। ठीक है। अभी आगे शेष कर्म हमने लिखा है उत्तर बस्ती अभ्यंग परिषेक प्रलेप पिछुधारण। ये एग्जाम में पूछते हैं। स्थानिक कर्म भी बोलते हैं इसको। योनि व्यापद में स्थानिक कर्म बताइए या उसका विस्तार से वर्णन करें या शेष कर्म बताइए। योनि व्यापद के चिकित्सा के शेष कर्म बताइए। ठीक है। अभी योनि व्यापद के सामान्य सिद्धांत का दूसरा सूत्र है नहीं वातादृते योनि नारीणां संप्रोदिष्यति शमयित्वा तत्मन्यस्य कुर्यात् दोषस्य भेषजम्। ठीक है। नहीं वातादृते योनि नारीणां संप्रोदिष्यति शमयित्वा तमन्यस्य कुर्यात् दोषस्य भेषजम्। ठीक है। तो विस्तार से वात प्रकोप के बिना कोई योनि व्यापद होती ही नहीं, इसीलिए सर्वप्रथम वायु का शमन करके बाद में अन्य दोषों का शमन करें। ठीक है। यानी योनि व्यापद की चिकित्सा कर रहे हैं, अगर पित्त कम करने के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अगर वात बढ़ता दिख रहा है तो पहले वात को कंट्रोल करो और फिर आगे की चिकित्सा करें। ये ध्यान रखें कि योनि व्यापद में चिकित्सा करते समय कहीं पे भी वात का प्रकोप ना हो, उसको समस्थिति में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी विशिष्ट चिकित्सा
दोष के अनुसार विभिन्न चिकित्सा का वर्णन किया है, जैसे उदावरता, परिप्लुता, वामिनी आदि। इनके लिए अलग अलग चिकित्सा बताई गई है, उसको हम बोलेंगे विशिष्ट चिकित्सा। अभी तीसरा है शस्त्रकर्म। ये याद करें सूत्र, स्निग्ध स्विन्नाम तथा योनि दुःस्थिता स्थापयेत् पुनः, पाणिना नामयेत् जिह्वा संवृत्ता वर्धयेत् पुनः, प्रवशेत् निःसृतां च विवृत्तां परिवर्तयेत्, योनिः स्थान अपवृत्ता ही शल्यभूता मता स्त्रियः। ये श्लोक चरक ने, अष्टांग ने, दोनों वाग्भट अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने बताया है। विशेष ये है कि सुश्रुत ने योनि व्यापद में कोई शस्त्रकर्म बताया ही नहीं है। अभी इसमें हमने पहला बोला है कि दुःस्थिता स्थापयेत् पुनः, स्निग्धं स्विन्ना तथा योनिम दुःस्थिता स्थापयेत् पुनः। तो इसको विस्तार से हम बताएंगे। योनि स्वस्थान में भली भांति नहीं है, अपने स्थान में स्थित नहीं है, तो उसको स्नेहन स्वेदन करके पुनः यथास्थान स्थापित करें। दिस कैन बी कोरिलेट विथ रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वर्टेड यूटरस आफ्टर डिलीवरी or badly congested procedentia. Inverted uterus is very dangerous complication in third stage of labor. ठीक है, इसमें पूरा यूटरस इन्वर्ट हो जाता है, तो फिर उसको हाथ से यूटरस को दबा के हाथ से अंदर प्रविष्ट करते हैं, या अंडर एनेस्थेशिया करना पड़ता है। ठीक है, अभी दूसरा सूत्र है पाणिना नामयेत् जिह्वा। जिह्वा यानी वक्र योनि, पाणिना यानी हाथ से, वक्र योनि को हाथ से ऊर्ध्व या अधो नमन करके स्वस्थान में ले जाए। ठीक है, तो ये वक्र योनि कैन बी कोरिलेट विथ अपवर्ड और डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ क्रूक्ड और टॉर्शियस यूटरस। इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे? स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेट्रोवर्टेड और रेट्रोफ्लेक्स यूटरस मैन्युअली करना है, या पेसरी से, या वेंटो सस्पेंशन ऑपरेशन से। ठीक है, देखिए डायग्राम में हम बताएंगे। मैन्युअली पूरा रेट्रोवर्टेड हो गया है यूटरस, तो मैन्युअली उसको एब्डामन से एक हाथ और नीचे से एक हाथ से प्रविष्ट करके उसको एंटीवर्टेड पोजीशन में फिर से लाते हैं। ठीक है, ये मैन्युअली करेक्शन हो गया। ये है वेंट्रोसस्पेंशन ऑपरेशन, ये पर एब्डोमिनल करते हैं और राउंड लिगामेंट को रेक्टस शीथ से बांध देते हैं कि वो अपने स्थान में रहे। ठीक है, और ये पेसरी हॉट स्मिथ पेसरी से यूटरस, देखो ये रेड जो दिख रही है आपको राइट साइड में, रेड जिसमें यूटरस दिख रहा है वो है पेसरी। अभी संवृत्ता वर्धयेत् पुनः, जो योनि संवृत्त है, संकुचित है, उसका वर्धन करना है, यानी विस्फारण करना है, डायलिटेशन करना है। तो संवृत्त योनि का वर्धन करें, विस्फारण करें या अंगुली से प्रसारण करें। इट कैन बी कोरिलेट विथ डायलिटेशन ऑफ नैरो वजाइना और पिन होल सर्विक्स। हम ये डायग्राम से बताएंगे। और ब्रैका रेडियोथेरेपी और ब्रैका एप्लीकेशन करते हैं कैंसर में, सर्वाइकल कैंसर में, तो योनि नैरो होती है तो डायलेटर का उपयोग करते हैं। उसमें ये डायलेटर दिख रहा है वाइट कलर का। ठीक है, और दूसरा ये वाइडनिंग ऑफ द सर्वाइकल कैनल विथ डायलेटर्स। अगर सर्विक्स नैरो है तो उसको डायलेटर से विस्फारण करते हैं। ठीक है, अभी प्रवेशयेत् निःसृता, अपने स्थान से नीचे आ गई है, बाहर निकली हुई योनि को हाथ से धीरे धीरे प्रपीड़ित करके आभ्यंतर प्रवेश करें, यानी प्रवेशयेत् निःसृता, अपने जगह से
जो नीचे आई है उसको प्रपीड़ित करके आभ्यंतर प्रवेशित करे। इट कैन बी कोरिलेट विथ रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोलैप्स यूटेरस। इसे मैनचेस्टर और फोदरगिल्स ऑपरेशन से करेंगे। ठीक है, ये दिखाया है फोदरगिल्स ऑपरेशन। इसमें सर्विस को भी थोड़ा काट देते हैं। ठीक है, अभी विवृत्ताम परिवर्तयेत। विवृत्ताम यानी विवृत्त हो गई है, बाम्बू के आकार जैसे विवृत्त हुई है, तो उस योनि को चारों ओर से वर्तन करके संकुचित करे। परिवर्तयेत यानी चारों ओर से वर्तन करना और उसे फिर संकुचित करें। द प्रोसीजर कैन बी कोरिलेट विथ इंटीरियर और पोस्टीरियर और बोथ कॉल्पो पेरिनियोरेफी और सर्वाइकल सर्कलेज। ठीक है, ये हिबेचुअल एबॉर्शन में सर्वाइकल एनसर्कलेज करते हैं, इसका फ़ायदा होता है। विवृत्त सर्विक्स होने के कारण एबॉर्शन होते रहते हैं, तो ना हो इसलिए सर्वाइकल एनसर्कलेज करते हैं। योनि ही स्थान अपवृत्ता ही शल्यभूता मता स्त्रियाः। योनि अगर अपने स्थान से पूरी तरह नीचे आ गई है और वो शल्य के सदृश कष्ट देती है, ठीक है, तो शल्य को निकाल देना है। आयुर्वेद में बोला है कि शरीर में कोई भी शल्य हो तो उसकी चिकित्सा क्या है, शरीर से बाहर निकाल देना। डिस्प्लेस डाउनवर्ड यूटेरस बिकम लाइक अ फॉरेन बॉडी and removal of a foreign body is the treatment. It can be correlate with hysterectomy. ठीक है, तो ये पूरा श्लोक आ गया। फिर से हम ये श्लोक को याद करते हैं। स्निग्ध स्विन्नां तथा योनिम दुःस्थिता स्थापयेत् पुनः। ठीक है, पाणिना नामयेत् जिह्वा संवृत्ता वर्धयेत् पुनः। प्रवेशयेत् निःसृतां च विवृत्तां परिवर्तयेत्। योनिः स्थान अपवृत्ता ही शल्यभूता मता स्त्रियाः। तो याद आ गया, सबको याद आ जाएगा। अभी हम साध्यासाध्यत्व बताएंगे, प्रोग्नोसिस बोलेंगे इसको। पंच असाध्या भवन्तीमा योनयः सर्वदोषजाः। सुश्रुत ने जो 5 सर्वदोषज योनि व्यापक बताए हैं वो असाध्य है। त्रिदोष से उत्पन्न 5 योनि रोग असाध्य है और षंडी भी अचिकित्स्य है। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं षंडी का हेतु लक्षण बताकर चिकित्सा लिखिए, तो षंडी में ये लिखना है कि ये अचिकित्स्य है। ठीक है, संदर्भ है चरक संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांगहृदय, सुश्रुत संहिता और प्रसूति तंत्र स्त्री रोग द्वितीय भाग, प्रोफेसर प्रेमवती तिवारी जी। इति योनि व्यापत सामान्य चिकित्सा प्रकरण। योनि व्यापत की विशिष्ट चिकित्सा अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।